अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ दो ऐसी चटनियों की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाकर आप ना सिर्फ रमज़ान में पकोड़े, समोसे, चना चाट और दही बड़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि आप इसे एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रखें और पूरा रमज़ान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम इमली ले ली है। साथ ही मैं इसमें 2 कप पानी के शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ ताकि इमली जल्दी से इसमें सॉफ्ट हो जाए। अब इसको कवर करें और इसे आधा घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद मैं इसको स्पून की मदद से इस तरह से मैश कर लूँगी। और अब एक बाउल लें, इसके ऊपर छलनी रखें और इसको छान लें। ऐसा करने से सारा पल्प हमारे पास बाउल में आ जाएगा। इसको इसी तरह से अच्छी तरह से प्रेस करते जाएं ताकि सारा पल्प जो है इसका निकल जाए। अब ये बाकी के जो बीज और गूदा हमारे पास रह गया है, इसे हम दोबारा से बाउल में डालेंगे। फिर से मैं इसमें 2 कप पानी के शामिल करूँगी। 250 ग्राम इमली में हम तकरीबन 4 कप पानी के इस्तेमाल करेंगे। अब इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल लें और फिर इसको इसी तरह से मसलते हुए इसमें से सारे बीज जो हैं इसको अच्छी तरह से निचोड़ कर निकाल लें। इसी तरह से सारे सीड्स जो हैं वो मैं सेपरेट कर लूँगी और इसे दोबारा से हम छान लेंगे और इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसमें से भी सारा पल्प जो है वो बाउल में आ जाए और सीड्स और छिलके वगैरह जो हैं वो छलनी में रह जाएं। अब इमली के पल्प को एक पैन में डाल दें और इसे मैं इतनी देर तक कुक करूँगी कि इसमें बॉयल आ जाए। तो जब इसमें इस तरह से बॉयल आने लगे तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर के डाल दूँगी, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दें, हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर और हाफ़ टी स्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए पका लें। 2 मिनट इसको पकाने के बाद मैं इसमें 300 ग्राम गुड़, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिया था, वो शामिल करूँगी। ऐसा करने से गुड़ जो है वो पल्प में बड़ी जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो यहाँ मैं गुड़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसकी जगह चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसे स्टर करते हुए इतनी देर कुक करूँगी कि चटनी हमारी जो है वो गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ चटनी हमारी बड़ी अच्छी से तैयार हो चुकी है, बस हमें इसे इस तरह से ही गाढ़ा करना है क्योंकि ठंडा होने पर यह और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसे पकोड़े, समोसे या किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए एक बड़ा बंच मैंने धनिया का लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब मैं उसको इसमें ब्लेंडर में शामिल करूँगी। साथ ही मैं इसमें हाफ़ कप जो है पुदीने के पत्ते शामिल करूँगी। इसकी डंडियाँ हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। जितना आप धनिया लेंगे उससे आधी क्वांटिटी में आप पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। अब 5 से 6 हरी मिर्चें धोकर काट कर इसमें डाल दें, 4 से 5 लहसुन के जवे और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने छील कर धो लिया था, वो मैं इसमें काट कर शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक शामिल कर दें। 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक शामिल करें, इससे भी चटनी में बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब इसमें 2 टेबलस्पून सिरका डाल दें, इससे भी आपकी चटनी जो है वो ख़राब नहीं होगी। अब इसमें 1 कप गाढ़ा इमली का पल्प शामिल कर दें और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको ब्लेंड कर लिया है और कितनी स्मूथ चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसको मज़ीद चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून चाट मसाला और साथ ही 1 टीस्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स के डाल दूँगी। आप चाहें तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। आप इन चटनियों को एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रखें और पूरा रमज़ान इसको इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।